हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी वन में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दिया करो और इसे शेयर भी कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दूरी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है वेग, थर्ड ऑप्शन दिया गया त्वरण, फोर्थ ऑप्शन दिया गया दाब। तो बता दें जो मीटर पर सेकंड जो मात्रक होता है वो वेग का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन किया जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वेग का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। दोस्तों अभी आपने मीटर उसका मात्रक पढ़ा था मीटर पर सेकंड, इसमें दिया गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो आपका वेग एक अदिश राशि है, ये भी गलत है। वेग जो होती है सदिश राशि होती है, तो वेग एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सत्य आपको कथन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो आप जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मंदन, सेकंड ऑप्शन दिया गया स्पंदन, थर्ड ऑप्शन दिया गया संवेग, फोर्थ ऑप्शन दिया गया आवेग। तो बताएं ऋणात्मक त्वरण को जो कहते हैं वो मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मंदन कहते हैं ऋणात्मक त्वरण को। क्या कहते हैं? मंदन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि अदिश त्वरण भी दोस्तों जो आपकी है वो सदिश राशि होती है, शक्ति होती है वो अदिश राशि होती है शक्ति, और आवेग भी सदिश होती है और वेग भी सदिश होती है। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, वेग को भी ऑप्शन में आपको दे सकता है कि कहेगा सदिश राशि कौन सी है। तो आप याद कर लीजिएगा वेग भी, आवेग भी, त्वरण भी सदिश राशियाँ हैं और जो शक्ति यहाँ पर दी गई है वो अदिश राशि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। यानी कि यहाँ पर सदिश राशि पूछ रहा है, अदिश राशि नहीं है। तो जो आयतन है आपकी वो अदिश राशि है, विद्युत आवेग भी एक अदिश राशि है। ये आवेग जो है ये सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवेग जो है वो अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिया गया क्या दिया गया कि यदि पृथ्वी अपने वेग से 17 गुना अधिक वेग के साथ घूमे तो विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 0, सेकंड ऑप्शन दिया गया 10, थर्ड ऑप्शन दिया गया समान वेग से समान से ज़्यादा, फोर्थ ऑप्शन दिया गया 12। तो बताइए दोस्तों जो 17 गुना वेग के साथ घूमे तो विषुवतीय रेखा पर जो उसका त्वरण होगा विषुवतीय, यहाँ पर पकड़िएगा विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिएगा निम्न में से कौन सा आवृत्ति का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया जूल, सेकंड ऑप्शन दिया हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन दिया कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया वाट। तो दोस्तों जूल तो आप जानते हैं कार का मात्रक होता है जूल, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 400 मीटर पर सेकेंड, सेकंड ऑप्शन दिया 411 मीटर पर सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दिया गया 330 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 210 मीटर पर सेकेंड। तो बता दें जो ध्वनि की चाल वायु में होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, 330 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शक्ति का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया जूल, सेकंड ऑप्शन दिया गया कूलाम, थर्ड ऑप्शन दिया गया हर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन दिया गया वाट। दोस्तों जूल आप जानते हैं, अभी बताया था कार का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक अभी आपने पढ़ा है। तो शक्ति का मात्रक यहाँ पर वाट हो जाएगा, वाट होता है शक्ति का मात्रक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रदरफोर्ड ने निम्न में से किसकी खोज की थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण, सेकंड ऑप्शन दिया गया ऊर्जा और थर्ड ऑप्शन दिया गया प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन दिया गया ध्वनि। तो बताएं जो रदरफोर्ड ने निम्न में से किसकी खोज की थी, वो ऊर्जा की गई थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऊर्जा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वाट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है जूल और थर्ड ऑप्शन दिया गया कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया हर्ट्ज। तो बता दें जो ऊष्मा की इकाई है यहाँ पर वो कैलोरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वाट अभी आप पढ़ के आए हैं, शक्ति का मात्रक होता है और कार का मात्रक जूल होता है और ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी और हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तापक्रम मापने की सेंटीग्रेड प्रणाली किस वर्ष में खोजी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1842 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन दिया 1742 ईस्वी में, और थर्ड ऑप्शन दिया 1887 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन दिया 1892 ईस्वी में। तो बता दें तापमान सेंटीग्रेड नापने की जो वर्ष में खोजी गई थी, तापमान सेंटीग्रेड प्रणाली जो खोजी गई थी तो वो 1742 ईस्वी में खोजी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1742। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन लिख दिया है, न्यूटन है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रथम नियम को, सेकंड ऑप्शन दिया गया द्वितीय नियम को, थर्ड ऑप्शन दिया गया तृतीय नियम को, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें उसमें जो न्यूटन का जड़त्व का नियम है वो प्रथम कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें न्यूटन के तीनों नियमों को हम याद करने का एक आपको सरल तरीका, जड़ से क्रिया, आप इतना याद रखिएगा, जड़ से क्रिया। अब जड़ से मतलब है, यहाँ पर जड़ से मतलब है जड़त्व का नियम, से मतलब है संवेग का नियम, और क्रिया से मतलब है यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जड़त्व का नियम है वो प्रथम नियम है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया गया है यमकेश पद्धति में बल का मात्रक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कूलाम, सेकंड ऑप्शन दिया न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया डाइन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया वाट। तो बताया यमकेश पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक न्यूटन किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 10⁻10 डाइन, सेकंड ऑप्शन दिया 10⁻8 डाइन, थर्ड ऑप्शन दिया 10⁻5 डाइन, फोर्थ ऑप्शन दिया 10⁻11 डाइन, ठीक है। तो दोस्तों बता दीजिए जो राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁻5 डाइन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10⁻5 डाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गति, सेकंड ऑप्शन दिया संवेग, थर्ड ऑप्शन दिया गया फोर्थ ऑप्शन दिया गया दाब। तो बताया जो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, संवेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट दिया गया बल एवं उसके कार्य करने के लिए समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया संवेग, सेकंड ऑप्शन दिया त्वरण, थर्ड ऑप्शन दिया आवेग, और फोर्थ ऑप्शन दिया पलायन वेग। तो बताइए जो बल एवं उसके कार्य के समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं आवेग। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों कुल क्वेश्चन करवाने इसलिए जल्दी करा रहा है, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकंड ऑप्शन दिया है 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन दिया है 10.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बता दें पृथ्वी की पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकंड ऑप्शन दिया 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन दिया 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन दिया 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बता दें दोस्तों चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पेंडुलम घड़ी पहाड़ पर ले जाने पर ऑप्शन ए दिया बंद हो जाती है, सेकंड ऑप्शन दिया धीमी हो जाती है, थर्ड ऑप्शन दिया तेज हो जाती है, और फोर्थ ऑप्शन दिया अप्रभावित हो जाती है। तो बता दें पेंडुलम घड़ी है जो पहाड़ पर ले जाने पर वो धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, धीमी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 फुट पाउंड किसके बराबर होता है। फर्स्ट दिया 1.93 जूल के बराबर, सेकंड ऑप्शन दिया 11.7 जूल के बराबर, और थर्ड ऑप्शन दिया 1.356 जूल के बराबर, और फोर्थ ऑप्शन दिया 0.3 जूल के बराबर। तो बता दें 1 फुट पाउंड किसके बराबर होता है वो 1.356 के बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संवेग का मात्रा कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन दिया मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन दिया रेडियन पर सेकंड। तो बता दें संवेग का मतलब होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सी क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, सेकंड ऑप्शन दिया रॉकेट का आगे बढ़ना, थर्ड ऑप्शन दिया गोली चलाते समय पीछे की तरफ झटका लगना, और ऑप्शन डी दिया गया है कि उपरोक्त सभी उदाहरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 146 वाट, सेकंड ऑप्शन दिया 746 वाट, थर्ड ऑप्शन दिया गया 106 वाट,
फोर्थ ऑप्शन दिएगा 881 वाट। तो बता दें जो एक हार्स पावर बराबर होता है वो 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 746 वाट। बढ़ते हैं नेशन दिया गतिज ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन दिया सदैव धनात्मक होती है, सेकंड ऑप्शन दिया सदैव ऋणात्मक होती है, थर्ड ऑप्शन दिया दोनों हो सकती है और फोर्थ ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें जो गतिज ऊर्जा होती है वो सदैव धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पहला हो जाएगा सदैव धनात्मक होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया है विद्युत बल्ब में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार होता है। फर्स्ट हम दिया गया है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, सेकंड दिया गया है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो बताते हैं इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। तो थर्ड ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है। फर्स्ट दिया गया यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सेकंड ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन दिया गया उसमें से यांत्रिक ऊर्जा में, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो बताया इसमें जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया गया 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया गया 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बता दें जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साधारण ताप पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन दिया गया 175 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 95 डिग्री सेल्सियस। तो बताया जो साधारण ताप पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर है करेक्ट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि दाब को दुगुना कर दिया जाए तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन उतना ही रहेगा, सेकंड ऑप्शन दिया 125 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन दिया दुगुना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताते हैं यदि दाब को दुगुना कर दिया जाए तो पानी का क्वथनांक जो है वो 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया गया पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऊंचाई ज़्यादा होती है, सेकंड ऑप्शन दिया दाब ज़्यादा हो सकता है, थर्ड ऑप्शन दिया दाब कम हो जाता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया खाना ज़्यादा बनाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट जो आंसर हो जाएगा वो दाब कम हो जाता है। जो पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर दाब जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया देगा लोलक वाली घड़ी चंद्रमा पर कैसे कार्य करेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गति तेज हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन दिया गया गति धीमी हो जाएगी, और थर्ड ऑप्शन दिया गया पृथ्वी की गति के समान रहेगी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया बंद हो जाएगी। तो बता दें जो लोलक वाली घड़ी जो है चंद्रमा पर कैसे कार्य करेगी वो गति धीमी हो जाएगी। तो आपको सेकंड नंबर आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी उपग्रह के भीतर लोलक वाली घड़ी फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अप्रभावित चलती है, सेकंड ऑप्शन दिया गया भारहीनता के कारण बंद हो जाती है, और थर्ड ऑप्शन दिया गया भारहीनता के कारण दुगुनी तेज से हो जाती है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया धीमी हो जाती है। तो बता दें जो किसी उपग्रह के भीतर लोलक वाली जो घड़ी होती है भारहीनता के कारण वो बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारहीनता के कारण बंद हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी त्वरण का मान कितना हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया दूना, सेकंड ऑप्शन दिया अप्रभावित, थर्ड ऑप्शन दिया शून्य, फोर्थ ऑप्शन दिया कम। तो बता दें पृथ्वी के गुत्ती के जो केंद्र पर जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, इटली में पीसा की मीनार झुकी रहने के बावजूद क्यों नहीं रही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इसको सहारा देकर खड़ा कर रखा है, सेकंड ऑप्शन दिया इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है, थर्ड ऑप्शन दिया गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके ऊपर से जाती है, फोर्थ ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिएगा 5 स्टार। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वत्रिक नियतांक जी का मान फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 6.67 इंटू 10⁻−13 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बता दें दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा सावर्तिक जो गुरुत्वाकर्षणांक जो होता है जी का मान वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया पदार्थों को परस्पर करने से जो आवेश संचित होता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया धारा विद्युत, सेकंड ऑप्शन दिया स्थिर विद्युत, थर्ड ऑप्शन दिया प्रतीकात्मक विद्युत, फोर्थ ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें जो पदार्थों को परस्पर करने से जो आवेश संचित होता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर स्थिर विद्युत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आवेश को धनात्मक या ऋणात्मक नाम किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया रदरफोर्ड, सेकंड ऑप्शन दिया गया थेल्स, थर्ड ऑप्शन दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन, फोर्थ ऑप्शन दिया गया किरचॉफ। तो बताते हैं आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक नाम जिसने दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है एक फोटॉन में कितना आवेश होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया शून्य, सेकंड ऑप्शन दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, थर्ड ऑप्शन दिया 2.5 इंटू 10⁻3, फोर्थ ऑप्शन दिया 1.0 इंटू 10⁻11। तो बता दें जो एक फोटॉन में कितना आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया नेक्स्ट निम्न में से कौन सी विद्युत चालक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कागज, सेकंड ऑप्शन दिया अभ्रक, थर्ड ऑप्शन दिया अम्ल और फोर्थ ऑप्शन दिया शुद्ध अशुद्ध जल। तो बता दें शुद्ध चालक पदार्थ हैं वो अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया निम्न में से कौन सा विद्युत अचालक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया शुद्ध अशुद्ध जल, सेकंड ऑप्शन दिया कागज, थर्ड ऑप्शन दिया लकड़ी, फोर्थ ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो बता दें जो विद्युत अचालक पदार्थ है वो उपयुक्त सभी हैं, शुद्ध अशुद्ध जल भी है, कागज भी है और लकड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट किया जाए ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध ऑप्शन ए दिया घटता है, सेकंड ऑप्शन दिया बढ़ता है और थर्ड ऑप्शन दिया नष्ट हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन दिया आप प्रभावित रहता है। तो बता दें जो ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध है वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर घटता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ने पर फर्स्ट ऑप्शन दिया बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन दिया घटती है और थर्ड ऑप्शन दिया अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ ऑप्शन दिया नष्ट हो जाती है। तो बता दें अर्धचालक पदार्थों की जो चालकता है ताप बढ़ाने पर वो बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी बढ़ती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्न में से कौन से अर्धचालक पदार्थ हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कागज, सेकंड ऑप्शन दिया गया अग्नि, थर्ड ऑप्शन दिया गया मानव शरीर, फोर्थ ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन। तो बता दें जो अर्धचालक पदार्थ हैं यहाँ पर वो सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलिकॉन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तड़ी चालक किस धातु की मोटी पट्टी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सोना, सेकंड ऑप्शन दिया लोहा, थर्ड ऑप्शन दिया तांबा, फोर्थ ऑप्शन दिया जिप्सम। तो बता रहे जो तड़ी चालक जिस धातु की मोटी पट्टी की होती है उसे तांबा कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तांबा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिया ईसाई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया जूल, सेकंड ऑप्शन दिया वाट, थर्ड ऑप्शन दिया एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन दिया कूलाम। तो बता दें जो एसआई पद्धति में जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिया गया विभवांतर का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एम्पियर, सेकंड ऑप्शन दिया वाट, थर्ड ऑप्शन दिया जूल और फोर्थ ऑप्शन दिया वोल्ट। तो बता दें जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक होता है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, जूल होता है कार का मात्रक होता है। तो फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट विभवांतर का मात्रक। बढ़ते हैं नेक्स्ट दिया गया है कि प्राथमिक सेल निम्न में से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकंड ऑप्शन दिया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन दिया उसमें को विद्युत ऊर्जा में और फोर्थ ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें जो प्राथमिक सेलों में से क्या है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मोटर कार बैटरी, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रक बैटरी, थर्ड ऑप्शन दिया बाइक्रोमेट सेल और फोर्थ ऑप्शन दिया ट्रैक्टर बैटरी। तो बता दें निम्न में जो प्राथमिक सेल है वो बाइक्रोमेट सेल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर बाइक्रोमेट सेल। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, जय हिंद।